हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज मौसम अच्छा है, ठंडा भी है, तो काम वैसे सारा कर ही लिया है घर का। बस अब थोड़े से एक्स्ट्रा काम करूँगी। थोड़े से रसोई काफ़ी दिन हो गए हैं तो गंदी हो रही है, तो आज रसोई की साफ़ सफाई करेंगे। तो चलो करते हैं रसोई की साफ़ सफाई और आपको दिखाते हैं। करूँगी रसोई की साफ़ सफाई, क्योंकि रसोई बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। आप देख ही रहे हैं कि रसोई कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है। काफ़ी दिन हो गए थे। काफ़ी दिन क्या हो गए थे, क्योंकि कुछ और काम छेड़ रखा था घर में, तो उसके चक्कर में रसोई पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था। बस खाना वाना बन रहा था, ऊपर की स्लैब वगैरह सफाई कर देती थी बस। नीचे का बिल्कुल गंदा हो रहा है, तो बिल्कुल इसको अब साफ़ करूँगी। कुछ अब बारिश भी आ गई है तो धूल मिट्टी का भी डर नहीं है, क्योंकि मेरी खुली रसोई है, खिड़की बीच में बड़ी है और दरवाज़ा भी नहीं है, तो इसकी वजह से इसमें धूल मिट्टी भी ज़्यादा आती है। तो इस वजह से अब बारिश हो गई है तो फिर धूल मिट्टी नहीं आएगी। अब सफाई करने का मन भी कर रहा है कि चलो अब सफाई की जाए, तो इसलिए मैं आज लग गई। बाहर हो रही है बारिश और मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई। तो अब इसको मैं साफ़ सफाई करूँगी। तो ये नहीं कि बस डब्बे डब्बे साफ़ करूँगी, नहीं, सारे स्लैब वगैरह बिल्कुल ही आज क्लीन करूँगी। इसलिए सारे डब्बे वगैरह उतार रही हूँ और इनको भी मैं धो दूँगी। कुछ डब्बे ऐसे हैं जिनको बिना धोए भी काम चलेगा, वैसे पूछूँगी कपड़े से, क्योंकि अगर इसके अंदर सिंक में धोऊँगी तो पानी भी जा सकता है और मसाला ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं कुछ डब्बों को धोऊँगी और कुछ को वैसे ही पोंछ के रखूँगी, लेकिन स्लैब बिल्कुल साफ़ करके, टाइलों को साफ़ करके और तब ही करूँगी। लेकिन ऊपर से स्टार्ट कर दिया है मैंने, ऊपर वाली स्लैब से। और जो एक्स्ट्रा का बेकार सामान होता है, क्योंकि जब साफ़ सफाई करते हैं तभी निकलता है, तो वो मैं अब निकाल के घेरने लग रही हूँ। और कुछ को मैं अब एक्स्ट्रा का जो सामान है उसको स्टोर रूम में रख दूँगी। तो यहाँ से मेरी हो गई है साफ़ सफाई चालू। और फिर उसके बाद मैं और काम देखूँगी कि क्या करना है, क्योंकि रसोई में ही काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इधर देखिए मैं धोते जाऊँगी साथ साथ, क्योंकि एक बार धोऊँगी तो बहुत ज़्यादा रसोई में सामान लग जाएगा। तो इसलिए मैं एक स्लैब साफ़ करूँगी, फिर उसको धो दूँगी, उनके डब्बों को फिर पोंछ के रख दूँगी। तो इससे क्या है कि थोड़ी तसल्ली ये रहती है कि हाँ, मैंने काम कुछ निपटा दिया है। अगर मैं सारा खिंडा दूँ और बाय द वे नहीं टाइम मिले उसी टाइम करने का, तो बहुत गंदा भी लगेगा और मैं काम भी नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए मैं अभी साथ साथ ही इनको धोने लग रही हूँ। जब बारिश होती है तभी ऐसे काम करने का मन करता है। तो अभी थोड़ा सा मौसम भी ठंडा है, तो इस वजह से मैं रसोई में ज़्यादा बढ़ गई ये साफ़ सफाई का काम कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि इसमें खिड़की ज़्यादा बड़ी है और यहाँ से फिर साइड में हमने गली छोड़ रखी है, वो है तो वो कच्ची भी है, तो इस वजह से इसमें गर्द मिट्टी ज़्यादा आ जाती है। लेकिन वैसे धूप तो ज़्यादा आती नहीं है और खुली भी है, तो इसलिए ठंडी भी रहती है रसोई, तो इसलिए वैसे सही है। लेकिन गर्द मिट्टी ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से मेरे को अब ज़्यादा दिक्कत आती है, खासकर गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में इसमें धूल मिट्टी ज़्यादा आती है। आंधी तूफान आते ही रहते हैं, थोड़े थोड़े डेली चलता ही रहता है, जो कितने साफ़ कर लो फिर भी ऐसे। तो अभी मैं बर्तनों को धो वगैरह करके डब्बों को, और फिर इनको साथ में जो डब्बे बेकार के हैं और उनमें अब सामान नहीं है तो उनको मैं फेंक भी दूँगी, क्योंकि अब मैंने ज़्यादातर प्लास्टिक के डब्बे चेंज कर दिए हैं। 5-7 डब्बे ही हैं, वो भी मैं जल्दी ही चेंज करूँगी, क्योंकि सारे गिलास के रख रखे हैं अब मैंने डब्बे के। गिलास के जो जार होते हैं उसके अंदर मसाला ख़राब नहीं होता काफ़ी टाइम तक, और जो ये प्लास्टिक के होते हैं इसके अंदर जल्दी ही पता नहीं क्या कर घुन और कीड़े ऐसे लग जाते हैं। तो इसलिए मेरा मन नहीं करता अब प्लास्टिक के डब्बे यूज करने। सिर्फ वही प्लास्टिक के डब्बे यूज करते हैं जिसमें मसाला रूटीन का डालती हूँ, जो चलता है 5-7 दिन में ही ख़त्म हो जाता है, तो उसमें ख़राब होने का डर नहीं रहता है। तो अभी पहले मैं झाड़ू से साफ़ करूँगी उसको, झाड़ू से कर रही हूँ ऊपर वाली स्लैब को, और उसके बाद फिर मैं चेयर लेके और फिर उसको ढंग से साफ़ करूँगी। आप देख रहे होंगे कि ये नीचे भी ऐसे ही स्लैब पे पड़ेगा, लेकिन नीचे वाले स्लैब पे नहीं पड़ेगा, इतना ज़्यादा भी गिरता नहीं है कि नीचे तक है, वो थोड़े जाड़े वगैरह जो भी लग रहे होंगे वो आ जाएंगे। तो इसलिए मैं कर रही हूँ इसकी साफ़ सफाई, बिल्कुल क्लीन करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ऐसे तो ये तो है नहीं कि मैं इसको बिल्कुल ही नया कर दूँगी,
और मॉड्यूलर किचन बना दूंगी, लेकिन जो है उसको बिल्कुल साफ़ करके और फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने इसको साफ़ किया है। आप अपने कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने सही किया है या नहीं, क्योंकि नीचे जो रखे हैं वो ज़्यादातर स्टोर के डब्बे हैं जो आपको दिख रहे होंगे बड़े बड़े, तो उसमें कुछ खाली भी है तो उनको मैं अब फेंकूँगी, क्योंकि प्लास्टिक के हैं। जो कांच के हैं उनको रखूँगी, फिर प्लास्टिक के ही फेंकूँगी। क्योंकि अब कांच के ही ज़्यादा बेटर है, पहले नहीं पता था तब हमने प्लास्टिक के खरीद लिए, लेकिन अब देख रहे हैं ना कि मसाले ज़्यादातर जितने भी स्टोर करके रखते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा है स्टोर करने का जब चीज़ें ख़राब ही हो जाती है। तो स्टोर इसलिए की जाती है कि टाइम पे काम आ जाए कभी इमरजेंसी में, लेकिन चीज़ें तो ख़राब होने लग जाती है तो फिर और ज़्यादा नुकसान हो जाता है हमारा। तो इसलिए एक बार ही थोड़ा सा, ये कॉस्टली तो आते हैं गिलास के जार, लेकिन फिर भी वो अच्छे होते हैं कि उतना ही सामान ख़राब नहीं होता है। अगर 200-400 रुपए के आ जाते हैं तो उससे ये तो बेटर होता है कि सामान तो बेकार नहीं होता है ना हमारा, उतने का हमारा सामान भी बच जाता है। अब जल्दी मॉड्यूलर किचन बनाएंगे, क्योंकि मेरी जो किचन है इसमें नीचे नीचे ही मॉड्यूलर किचन बन सकती है, इसमें नीचे ही फिटिंग हो सकती है, क्योंकि ऊपर जो है वो मैंने पत्थर लगवा रखे हैं तो इसलिए ऊपर तो फिटिंग हो नहीं सकती, इसलिए मैं जल्दी ही नीचे का करवाऊंगी। क्योंकि जब बनवाए थे तब थोड़ा सा डिले कर दिया था, इसीलिए सामान ऐसे खिनमिन हो जाता है, गर्द मिट्टी चढ़ते हैं। ऊपर के डब्बे तो फिर भी मैं साफ़ करते रहती हूँ, नीचे थोड़े से मेरे जोड़ने में भी दिक्कत आती है, इसलिए मैं इसको मॉड्यूलर किचन बनवाऊँगी, क्योंकि वैसे ज़्यादा झुका नहीं जाता है, रैक वगैरह हो गए तो उनको बाहर को खींच सकती हूँ और साफ़ सफाई भी होती रहेगी, जिसकी वजह से अब मेरे को दिक्कत हो रही है, क्योंकि पैर में प्रॉब्लम है तो फिर मैं नीचे भी नहीं झुक सकती हूँ और ऊपर का भी मैं ज़्यादा वो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ऊपर फिर भी ज़्यादा ऊंचा नहीं है, इसलिए मैं कर लेती हूँ चेयर पे चढ़कर, और स्लैब वगैरह पे मैं नहीं चढ़ सकती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डर तो लगा ही रहता है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जब इंसान एक बार दिक्कत हो जाए तो उसको हमेशा डर लगता है कि कभी फिर से कोई दिक्कत ना आ जाए, तो इसलिए मैं अब नीचे वाली जो पोर्शन है उसको तो मॉड्यूलर किचन करवाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं है, कमी है, ज़्यादा बड़ी किचन नहीं है, बस 6x12 की किचन है हमारी, तो इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगेगा, नॉर्मल ही लगेगा, तो अपने इसको एडजस्ट कर लेंगे। और अभी मैं ऊपर की साफ़ सफाई वो मैं कर रही हूँ सर्फ वगैरह से बिल्कुल क्लीन, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मेरे जो कैमरे की सेटिंग है वो नीचे की रहेगी, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, तो ऊपर के मैं सफाई करने के बाद आपको दिखाऊंगी कि ये मैंने सफाई की थी। तो अभी मेरा काम चल रहा है, क्योंकि ये काम ज़्यादा जल्दी भी नहीं होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, धीरे धीरे ही होगा, तो इसीलिए इसको मैं अभी धीरे धीरे कर रही हूँ। पता भी नहीं है कि मैं सारे किचन को आज साफ़ कर पाऊँ या नहीं पाऊँ, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है इसे साफ़ करने में, उसके बाद फिर दिखाते हैं कि आपको कितना टाइम लगा इसमें साफ़ करने में, क्योंकि किचन है ऐसे तो है नहीं कि उठाया और रख दिया बस, तो अगर साफ़ करनी है तो फिर अच्छे से ही साफ़ की जाती है सारी चीज़ें एक एक करके। तो पहले मैंने उसको सर्फ से साफ़ किया, फिर गीले कपड़े से साफ़ किया है, और अब मैं सूखे कपड़े से उसको पोंछ रही हूँ, क्योंकि मैंने डब्बे साथ साथ रखने हैं, बाद में फिर मेरे को दिक्कत आएगी, तो अभी मैं साथ साथ ही इसको रख दूँगी, नीचे वाले स्लैब पे फिर कम सामान हो जाएगा। और मैंने डब्बे पहले ही आपके सामने धो दिए थे, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत वाली बात तो है नहीं कि डब्बे धुए नहीं हैं। तो अभी मैं साथ साथ देखो कर रही हूँ अपना काम फिनिश, और यहाँ पे फिर मैं अभी एक बार नीचे उतर के देखूँगी कि क्या कुछ सामान और साफ़ करना है, उसके बाद मैं रख दूँगी कपड़े से पोंछ के। तो यहाँ पे मैं अभी रखने लग रही हूँ, तो आप देख सकते हो कि इन डब्बों को जिनमें सामान रखा हुआ है उनको देख रही हूँ कि कौन सा सही है, कौन सा ख़राब हो गया तो उनको निकाल के फेंक दूँगी, और जो सही है उनको चेंज करके उन डब्बों को धो दूँगी, क्योंकि 2-4 जो भी डब्बे थे उनको मैंने पहले ही खाली थे, उनको धो दिया था, साफ़ कर दिया था, अब उनमें चेंज करते जाऊँगी और सामान डालते जाऊँगी। और ऐसा नहीं है कि रसोई में पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या सामान है, क्योंकि सबको नॉलेज है हमारे,
तो सब आते जाते रहते हैं रसोई में, तो पता चल जाता है कि ये सामान क्या है, ये सामान, तो इसलिए मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि किस सामान पे मैं चिट लगाऊं। कई लगाते हैं कि सामान पे चिट। देखो ये मैंने अब साफ़ सफाई कर दी है, तो आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपने देखा आज मैंने बहुत सारा काम किया है। रसोई साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें साफ़ करने, और थकान भी हो जाती है। तो पर मैंने आज वो कर दी है बिल्कुल साफ़ क्लीन, आपने देखा ही है। और अब मैं नहा भी ली हूँ, तो अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। पहले टीवी देखूँगी और फिर मैं करूँगी रेस्ट। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू। ये देखिए मैंने जो रसोई साफ़ की थी वो आपको दिखा रही हूँ। और शाम का टाइम है, दूध गर्म कर रही हूँ। तो अभी जो नीचे का फर्श वगैरह है वो करेंगे कल साफ़, क्योंकि इतना ज़्यादा काम एक साथ होता नहीं है। और ये मैंने कर दिया बिल्कुल क्लीन। ये ऊपर वाली स्लैब थी जो आपको बताया था, जो मैं कर रही थी साफ़, और ये नीचे वाली, और ये डब्बे मैंने धो के रख दिए हैं। तो फिर दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं जो भी वीडियो बना रही हूँ मेरे को पता नहीं कैसी बन रही है, क्योंकि मैंने अभी चैनल स्टार्ट किया है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करो और शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरे को भी इससे थोड़ी सी हिम्मत मिले और मैं और वीडियो इस पे चैनल पे अपलोड कर सकूं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद आपका।